रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मस्जिद जमकरान कुम शहर से 6 किलोमीटर के फासले पर काशान रोड पर वाक़े एक गांव में एक अजीमुशान मस्जिद का नाम है, जो शिया नजरिए के मुताबिक हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम के हुक्म से तामीर की गई। इमाम मादी अलैहिस्सलाम शिया अकीदे के मुताबिक 12वें और आखिरी इमाम हैं, जो 255 हिजरी में पैदा हुए और 5 साल के बाद गैबत में तशरीफ ले गए, और उनकी गैबत को गैबत सुगरा और गैबत कुबरा में तकसीम किया गया है। असर हाजिर में यह मस्जिद मुख्तलिफ हिस्सों जैसे मरासिम और तबलीगात, अमूमी रवाबित, लाइब्रेरी, इंतिशारात और तहकीक, सब्त करामात, नजर और हदिये में तकसीम है, और हर साल तकरीबन 15 मिलियन लोग इस मस्जिद की जियारत के लिए आते हैं। ये मस्जिद पहले मस्जिद कदमगाह के नाम से मशहूर थी, और फिर क्योंकि ये जमकरान नाम के देहात के साथ है, इसलिए इसे मस्जिद जमकरान के नाम से याद किया जाता है। इसी तरह हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब होने की वजह से इसे मस्जिद साहिबुज़ ज़मान भी कहते हैं। इस मस्जिद जमकरान में एक कुआं भी मौजूद है, और शिया मुसलमानों का मानना है कि हर मंगल इमाम मादी अलैहिस्सलाम इस कुएं में तशरीफ लाते हैं और तमाम लोगों की शिकायत भी सुनते हैं। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस दावे में कितनी हकीकत है, या सिर्फ कुछ मखसूस लोगों की जानिब से इन बातों को इमाम मादी अलैहिस्सलाम से मखसूस किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, मस्जिद जमकरान की मुख्तलिफ अदवार में मुरम्मत और तामीर नौ की जाती रही है। इसकी तामीर के कदीम तरीन कतबे में सन 1167 हिजरी का इशारा मिलता है, जबकि 1357 शमसी में ईरान के इस्लामी इनकलाब की कामयाबी से पहले इसकी इमारत छोटी थी, तहम इनकलाब के बाद इसे बहुत वसी कर दिया गया। अगर हम इस मस्जिद की खूबसूरती की बात करें तो इसमें यह मस्जिद अपना कोई सानी नहीं रखती। मस्जिद का अंदरूनी ऐवान 3 दाखिली रास्तों के जरिए शबिस्तान की तरफ खुलता है। ऐवान के अतराफ में 60 मीटर ऊंचे 2 मीनार हैं। शबिस्तान के 8 सतून हैं, जिनके ऊपर धात के ढांचे से तामीर करदा मस्जिद का गुंबद है। गुंबद के इब्तिदाई हिस्से में 23 खिड़कियां बनाई गई हैं, जिनसे शबिस्तान की रोशनी का इंतजाम होता है। गुंबद की बैरूनी सतह भी फिरोजी ईंटों से ढकी हुई है। मस्जिद की इमारत के पीछे और मस्जिद के बैरूनी अहाते में एक कुआं भी मौजूद है, जो चाहे अरीजा के नाम से मारूफ है। कुछ शिया हजरात इस कुएं के मुतल्लिक खासी अकीदत रखते हैं। उनका ख्याल है कि हर मंगल की शाम यहां इमाम मादी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। यही वजह है कि यह अकीदा रखने वाले तमाम लोग मंगल की शाम इस मस्जिद में इकट्ठे हो जाते हैं और अपने मसाइल वगैरह एक खत पर लिखकर इस कुएं में डाल देते हैं। इनका मानना है कि जब इमाम मादी अलैहिस्सलाम रात को इस कुएं में आएंगे तो हमारे खुतूत पढ़कर हमारे मसाइल को दूर फरमा देंगे। यहां तक कि अगर आप गौर से देखें तो इस कुएं की दीवारों पर भी लोगों की मुख्तलिफ तहरीरें मौजूद हैं, और इन तहरीरों का सिर्फ एक ही मकसद है कि जब मंगल के रोज इमाम मादी इस कुएं में तशरीफ लाएंगे तो हमारी शिकायत भी पढ़ लेंगे। यहां आपको यह भी बताते चलें कि ये सब बातें ज़ईफुल एतकादी की बिना पर घड़ी गई हैं, हालांकि शिया उलमा भी इन बातों की तरदीद करते नजर आते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के रहबर आयतुल्लाह खामनई और आयतुल्लाह मकारम शिराजी ने मज़कूरा कुएं में खतूत डालने की मुखालफत की है। इसी तरह कहा जाता है कि मेहराब मस्जिद के दरमियान एक छोटा कुआं मौजूद है, जिससे कुछ ज़ायरीन तबर्रुक के उन्वान से इसके अंदर से मिट्टी उठाते हैं। इसी तरह महराब में एक पत्थर का टुकड़ा भी मौजूद है, जिसके वसत में एक बड़े कदम का निशान है, जिसे मस्जिद कदमगाह की अलामत के तौर पर कुंदा किया गया था, जबकि सन 1350 हिजरी में आयतुल्लाह फैज कुम्मी मुतवफ़ी के हुक्म पर इसे बिद्दत का निशान होने के सबब महव कर दिया गया था। नाज़रीन, 15 शबान की शब आशिकाने विलायत दुनिया के दूर दराज इलाकों का सफर तय करके मस्जिद मुकद्दस जमकरान आते हैं, ताकि अपने माशूके हकीकी से राजो न्याज के साथ इमाम ज़मान से भी अपनी अकीदत का इजहार कर सकें। इसके अलावा भी कूफा में एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जिसके एक मकाम को इमाम मादी अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। इसे मस्जिद सुहेल, बनी जफर और अब्दुल कैस के नाम से भी पहचाना जाता है। यह मशहूर इस्लामी मसाजिद में से है, जो पहली सदी में कूफा के अरब कबाइल के तवस्सुत से मस्जिद कूफा से 2 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मगरिब में बनाई गई। यह मस्जिद कदीमी मसाजिद में से है, और इस मस्जिद में एक मकाम इमाम ज़माना से मंसूब है।
بعض روایات کی بنا پر امام زمانہ کے ظہور کے بعد یہی مسجد ان کی جائے سکونت ہوگی۔ اس مسجد کے مختلف حصوں کے مقام امام صادق اور امام سجاد کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اس مسجد کے قریب ہی سرداب کا مقام موجود ہے۔ سرداب مقدس یا سرداب غیبت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کے تہخانے کو کہا جاتا ہے، جو سامرا میں حرم عسکرین کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ مقام امام ہادی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام اور امام زمان کا محل تھا۔ اسی وجہ سے شیعوں کے نزدیک یہ مقام خاص تقدس کا حامل ہے۔ بعض اہل سنت مصنفین شیعوں کی نسبت دیتے ہیں کہ وہ اس بات کے معتقد ہیں کہ ان کے 12ویں امام امام مہدی علیہ السلام غیبت کے زمانے میں اسی سرداب میں زندگی گزارتے ہیں اور اسی جگہ سے ظہور کریں گے، لیکن شیعہ منابع میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں، بلکہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام زمان مکہ میں ظہور کریں گے۔ سرداب مقدس میں ایک کنواں ہے جو غیبت کے کنویں سے مشہور ہے۔ شیخ عباس قمی کے مطابق بعض زائرین سرداب کے اندر موجود حوض جس سے امامین و عسکرین وضو کیا کرتے تھے، تبرک کے عنوان سے مٹی لے جاتے تھے، جو رفتہ رفتہ کنویں کی شکل اختیار کر گئی، جو بعد میں غیبت کے کنویں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ سرداب کے بعض خادموں نے مادی اور دنیاوی منافع کی خاطر اس جگہ کو صاحب الزمان کے کنویں کا نام دیا اور وہاں سے کچھ مٹی تبرک کے عنوان سے دے کر زائرین سے پیسے لیا کرتے تھے، جس کو دیکھتے ہوئے شیخ الاراکین نے خادموں کو اس کام سے روکنے کے لیے اس کنویں کو بند کر دیا، لیکن خادموں نے بعد میں دوبارہ اسے کھود کر اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ معزز ناظرین گرامی، شیعہ نظریات کے مطابق امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سلسلہ عصمت محمدیہ کی 14ویں اور سلسلہ امامت علویہ کی 12ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون ہیں۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات ہیں۔ آپ بچپن میں ہی علم و حکمت سے بھرپور تھے۔ اہل تشیع حضرات کا ماننا ہے کہ آپ کو 5 سال کی عمر میں ویسی ہی حکمت دے دی گئی تھی جیسی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اور آپ بطن مادر میں اسی طرح امام قرار دیے گئے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی قرار پائے تھے۔ آپ کے متعلق نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار پیشگوئیاں فرمائی ہیں اور اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب آپ کا ظہور ہوگا اس وقت آپ کی گردن پر کسی ظالم کی بیعت نہیں ہوگی، اس لیے آپ علیہ السلام کی ولادت مخفی رکھی گئی ہے اور آپ کو لوگوں کی نظر سے پنہا رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق بے شمار احادیث مروی ہیں جن کا ذکر ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کرتے رہیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔